हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार, आशीर्वाद, माता दुर्गा की कृपा से हम लोग भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा नवरात्रि का पहला दिन का फास्ट होता है ना, उस दिन का ब्लॉग है, यानी कल 3 तारीख का ब्लॉग है। और शैलपुत्री माता का आगमन हमारे घर में आ चुका है। सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, हम सबकी फैमिली में आ चुकी है। तो हैप्पी नवरात्रि माई यूट्यूब फैमिली। और मैं ना यहाँ पे सुबह ही मतलब घर के सारे काम हो चुके थे, क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। उसके बाद बस ये कपड़े फोल्ड करने, फिर मैं नहा लूंगी। और मेरे नहाने के बाद मैं जब आई तो पापा और माँ मिलकर के यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। दुर्गा माता का हमारे घर में भी, आप लोग के घर में भी आगमन हो गया होगा, तो मतलब सब लोग अपने अपने दुर्गा माता को स्थापित कर रहे हैं। पापा भी यहाँ 9 ग्रह और ये जो 12 मंत्र कुछ है जो कि मुझे पता नहीं है, ये बना रहे हैं। पापा ही बनाते हैं, हमारे यहाँ पंडित नहीं आते पूजा करवाने के लिए, पापा खुद से ही करते हैं। हम लोग के यहाँ दिवाली में भी और नवरात्रि में भी पापा ही पूजा करवाते हैं। और तो यहाँ पे माँ ना जई वगैरह रोप रही है, जई है ना जो, वो बना रही है। माँ और पापा दोनों मिलके कर रहे हैं। तो माँ ने, और यहाँ की सारी तैयारी माँ पापा ने मिलके ही किया है। मैं उधर अपना खाना पीना, ये सब नाश्ता वगैरह जो भी मतलब काम बाहर का होता है वो मैं कर रही थी। पापा माँ यहाँ पूजा के जगह जो भी पूजा के पास है ना, वो सारे काम कर रहे थे। फिर मेरे बच्चे भी दोनों उठ गए थे। एक को तो मैंने स्कूल वगैरह भेज दिया था, दूसरी वाली घर पे है तो उसको नहला दिया था। यानी मेरे घर के मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, फिर पूजा करेंगे, आरती वगैरह करेंगे। और ये देखिए थोड़ी बहुत ये आप लोग के साथ बात कर रही है तो इसके साउंड को मैंने म्यूट कर दिया है। फिर मतलब आप लोग के घर भी नवरात्रि हो रहा होगा, तो आप लोग भी अपना अपना कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे नवरात्रि होता है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीका से होता है। फिर पापा यहाँ पे रक्षा सूत्र लगा रहे हैं, मतलब पूजा हो जाने के बाद का ये है ब्लॉग है। तो पापा यहाँ पे रक्षा सूत्र मुझे और बाबू को दोनों को पहनाए, माँ को भी उन्होंने पहनाया। और फिर माँ ने सबको जो चंदन टीका होता है ना वो लगाया। फिर हम लोग अभी आरती नहीं किए हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारी अभी पूजा ही हो रही थी। अब हम लोग आरती करेंगे, तो आप लोग के सुनिए हमारे घर की आरती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु। ओम जय अम्बे गौरी हो मैया, जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी तो नित दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मादि कोटिक चंद्र दिवाकर समरा गौरी रमानी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी चंदन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ कटा लंका जारी सिया सुदिताए लंका। थोड़ा लिपस्टिक लगा महाराज, चलो फूल उठ को बैठो, बोलो खड़े को बोलना है। चक्र गदेषु चाप परिधाम शूलं भुसुण्डिं चिरासन्धं सन्ददतिं करस्ति नयनां सर्वाङ्गभूषामितां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सपिते हरौ कमलजो। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ में, तो कुछ जानू नहीं आप जानो देवी माँ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण
पूरन हो सब काम, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे घने। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सिया बल रामचंद्र शंकर हरि बा परमेश्वरी। आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जन, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्र यहाँ पे हम लोगों ने आरती वगैरह कर लिया, जो अर्चना होती है माँ की, ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप, वो सब भी कर लिया। फिर मतलब जो भी हम लोग का पूजा पाठ हम लोग जिस तरीका से करते हैं वो हम लोगों ने किया। थोड़ा बहुत मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि देखिए हम लोग पूजा पाठ तो एक ही जैसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो होता है ना रूल्स, और थोड़ा थोड़ा सा मतलब सबके घर अलग अलग कुछ होता है, हल्का फुल्का चेंजिंग होता है। तो इसी वजह से मैंने भी आप लोग के साथ शेयर किया कि हमारे यहाँ तो इसी तरीका से होता है। फिर मैं तुरंत ही किचन में आ गई, क्योंकि सब लोग को व्रत किए थे, हम सब लोग ने व्रत रखा था, सिर्फ मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों ने नहीं रखा था। नहीं तो मैं, पापा, मेरी ननद मेरी फर्स्ट और लास्ट सिर्फ करेगी, और फिर पापा भी फर्स्ट लास्ट ही करेंगे, और मैं और माँ जो है ना 9 दिन का हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है। और रात को वैसे हम लोग सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक मीन्स सब्जी वगैरह और जो साबूदाना की खिचड़ी वगैरह होती है ना, वो मैं बनाती हूँ, तो वो सब भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए हमारे यहाँ पूजा पाठ सब किसी के घर सेम जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ सबके यहाँ थोड़ा चेंजिंग होता है, तो वो देखने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, पापा लोग के लिए, पापा और माँ के लिए मैंने फल उल काट करके अच्छे से धो लिया, फिर काट करके पानी चाय उन लोग को ले जाके आगे वाले रूम में बैठे थे, फिर मैं ले जा करके दे दी सब जन को। फिर मैं इधर, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे मतलब खाना वगैरह भी बनाना था दिन का, मॉर्निंग का, तो बस मेरे हस्बैंड और बच्चों को खाना था, तो मैंने बच्चों को तो दे दिया, और हस्बैंड ने बाहर ही जा करके खा लिया था। बच्चों को के लिए मैंने बना लिया था घर पे ही, और उन्होंने कहा था मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आफ्टरनून में मतलब दोपहर के टाइम में मैंने यहाँ पे उनके सबके लिए नमकीन चावल ही बना दी, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि अब 3 जन के लिए फिर से चावल सब्जी मैंने कहा था कि बना दूं, तो बोले नहीं रहने दो, क्योंकि ना हम जैसे पूजा पाठ होता है तो पाठ चलता है हमारे यहाँ, आप लोग के घर भी चलता होगा, तो माँ का और पाठ जब होता है तो फिर माँ थोड़ा देर के बाद उठती है, तो उनको अलग से चाय पानी और फल वगैरह देना पड़ता है। फिर बीच में पापा उठते हैं, तो पापा को अलग से बना कर देना पड़ता है, और मतलब जो चाय वगैरह होता है ना, बार बार मतलब हम गर्म करके हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग तुरंत बना करके देते हैं, थोड़ा देर का रखा हुआ नहीं देते। तो इस तरीके से ना बहुत बार मतलब किचन में ही पूरा दिन टाइम जो है ना, दुर्गा पूजा के टाइम में पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है। फिर मतलब दिन भर फलहार बनाओ, फिर खाना और न बनाओ, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि नहीं नमकीन चावल ही बना दो, तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी काटा, उसके बाद तेल में डाल करके जीरा हल्का सा डाला था मैंने, फिर हल्दी नमक एक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच मसाला डाल के, टमाटर मैंने 2 काट करके डाल दिया, फिर मैंने चावल बैठा धो करके डाल दिया। अब यहाँ पे लिड लगा दूंगी मैं कुकर का, थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अकॉर्डिंग, चावल के अकॉर्डिंग, उसके बाद लिड को लगा दूंगी कुकर के, और 2-3 सीटी आने में मेरा नमकीन चावल जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। और थोड़ा बहुत चटनी और अचार भी है, तो हस्बैंड खा लेंगे, आज कुछ ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। और इधर मेरा कपड़े भी मैंने डाल रखा था, तो फिर कपड़े भी मैं साथ साथ धो रही थी। फिर से मेरी ननद आ गई ऑफिस से, अपना जो है मतलब जॉब करती हैं वो, तो आ गई, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नाशपाती छील रही हूँ उनको देने के लिए, फिर उनके लिए भी चाय बनाऊंगी। तो और पापा माँ को मैंने दे दिया, मैंने भी खुद भी खा लिया था, चाय भी पी लिया था। फिर से ये दोबारा मतलब ये 1 बजे के करीब का ये है, 1-1:30 बजे वो आ गई थी, तो उनके लिए रसगुल्ला और फल ले जाकर मैं उनको दे दी। फिर उनके लिए चाय बनाना था, तो मैंने गैस वगैरह को यहाँ पे पोंछ लिया अच्छे से, फिर साबुन वाबुन लगाकर अच्छे से मैंने धो लिया। और उसके बाद से अब जो है ना उन सबको मतलब पापा, और क्योंकि पापा भी उठे थे, तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा भी पापा तो चाय पियेंगे। हमारे यहाँ चाय के लिए कोई मना नहीं करता, मैं भी खुद भी नहीं मना करती, क्योंकि मुझे भी चाय बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ हम लोग सब लोग चाय पीते हैं, दिन भर बनता है, और मैं बनाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, अगर नहीं बनाती ना तो उतना नहीं लेती, लेकिन बनाने की वजह से मैं भी ले लेती हूँ। मेरे चेहरे पे आप लोगों ने अभी देखा होगा पूरा सिंदूर से भर गया था। फिर यहाँ पे पापा भी उठे थे ना, तो फिर से पापा के लिए मैं यहाँ पे सेव काट रही थी। पहले वाले बार में ना पापा ने सेव नहीं खाया था, उस टाइम मिठाई खाया था, और किशमिश काजू और मिठाई था वो खाया था पापा ने।
मैंने चाय पिया था। माँ ने भी वही खाकर फिर से बैठा हुआ था। एक मतलब हमारे यहाँ पाठ चलता है तो दोनों जन अलग अलग अपना पूरा पाठ करते हैं। एक दिन में जो 13 अध्याय होता है ना हमारे दुर्गा जी का, वो पूरा दुर्गा जी का पूरा अध्याय एक बुक को डेली मतलब खत्म करना होता है। तो पापा भी पूरा डेली खत्म करते हैं, माँ भी पूरा खत्म करती है। मैंने भी किया था एक बार, लेकिन उसके बाद से मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे इधर भी देखना होता है, बच्चों को भी दोनों को संभालना होता है, तो मेरे से नहीं हो पाता है। मैं नहीं बैठ पाऊंगा। अगर दिन भर मैं भी बैठ के पूजा करूंगी तो फिर घर का काम वगैरह है वो कौन करेगा। वैसे मेरा भी बहुत शौक करता, मन करता है। फिर से माँ भी उठ गई तो फिर दोबारा मैं माँ के लिए भी फल और काट रही थी। यहाँ पे छील के ले गई, मैं माँ को भी दे दूंगी। फिर से माँ के लिए भी चाय बनाऊंगी। और इस बीच मतलब मैं जब चाय बना रही थी तो मैं अपना भी ले रही थी, पी ले रही थी। लेकिन मेरा ना ऐसे ही करते करते मेरा खाने होने का मन नहीं करता। मैंने बस मिठाई उठाई खाया था, पानी पिया था, चाय पिया था। फिर अब यहाँ पे मैं माँ के लिए चाय बना रही हूँ। तो मतलब हमारा जो व्रत के दिन होता है ना ऐसे ही होता है, क्योंकि एक जन पाठ करके उठते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप ब्रेक लेने के लिए तो मैं चाय पानी जो भी फल वल होता है उन लोग को दे देती हूँ। अभी मखाना वगैरह मैंने नहीं भूजा। मखाना मैं 3 बजे के करीब यानी खाना पीना खिला के बर्तन वगैरह धो लूंगी। उसके बाद मखाना भूजूंगी तो फिर से चाय और दूध हम सब मिल करके हम लोग खाएंगे सब जन। तो अभी हस्बैंड और बच्चे भी नहीं, बेटी भी मेरी बड़ी वाली नहीं आई थी। ये मैंने बड़ी वाली के लिए छोटी वाली करने लिए निकाला था, क्योंकि टाइम हो चुका था, 2 बजने वाला था, 1:45 हो रहा था। तो मैंने निकाल दिया था कि बच्चे आ ही जाएगी बड़ी वाली तो मैं उनको भी दे दूंगी और साथ में उसके पापा को भी दे दूंगी, क्योंकि साथ में खा लेंगे लोग। तो अभी तक का जितना भी बर्तन वगैरह है उनको भी धोना है। तो और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे तो मैंने बाहर ले जाकर अभी डाला नहीं है, मतलब धुल गए थे वो कपड़े। बार बार जाकर मैं अपना चेंज कर रही थी पानी वगैरह। फिर हस्बैंड आ गए तो उनको खाना वाना दे दिया मैंने। फिर माँ को ले जाकर मैंने फल दे दिया था, पर माँ बोल रही थी कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे मतलब मैं बैठूंगी भी पूजा पे तो मतलब खाकर नहीं बैठूंगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, फल खा लीजिए आप। मिठाई विठाई उन्होंने खाया था। तो फिर ये बोली कि अभी मैं रख दे रही हूँ थोड़ा। फिर आकर के थोड़ी देर बाद वो लेकर गई। उनका चाय मैंने गैस पे भी रखा हुआ था कि ले जा करके दूंगी। तो फिर मेरी यहाँ ननद भी खा ली थी। अब ये ऑफिस जा रही है, मैं इधर तब तक बर्तन वगैरह जो है ना वो निकाल ले रही हूँ धोने के लिए। तो इसी तरीका से हमारे दुर्गा पूजा के दिन हमारा यहाँ व्रत वगैरह जो होता है वो होता है। फिर यहाँ पे मैंने जो खाना पीना का बर्तन वगैरह था, जो चाय वाय पिए थे सब लोगों ने, वो सब बर्तन वगैरह यहाँ पे निकाल करके मैं धो रही थी। तो ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना मतलब बहुत बड़ा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, छोटा सा ही बनाया है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस यही सब काम रहता है। बस यही फलाहार बनाओ, खाना बनाओ, तो बस यही होगा। फिर इसके बाद मैं मखाना वखाना भूजूंगी, फिर से चाय वाय बनाऊंगी और दूध वगैरह ले करके शाम को 3 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर से शाम को चाय पानी पी के फिर आरती वगैरह होगा। तो वो वाला ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।